स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का जो हमारा हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण 6 टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोकोक्तियों, मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में टूट मार्जन और अपठित गद्यांश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस 6 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। आज के वीडियो में आपका 15 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपका 15 नंबर कन्फर्म हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्या है, हिंदी व्याकरण का हमारा जो है यह वीडियो है। इसमें आपको हम हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बताएंगे। तो देखिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन जो आता है बोर्ड एग्जाम में, लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, तो इस पर आपको मिलता है 2 नंबर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपका होता है अपठित गद्यांश या पद्यांश, इस पर आपको मिलता है 5 नंबर। और फिर 11 नंबर का क्वेश्चन होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जो कि 2 नंबर का होता है। खा वाला क्वेश्चन होता है अनेकार्थी शब्द, जो कि पर्यायवाची शब्द होता है, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलता है। उसके बाद गा वाला क्वेश्चन होता है 11वें का कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, इस पर भी आपको मिलता है 2 नंबर। उसके बाद होता है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी वाक्यों को शुद्ध करना। आपको अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा, उसको आपको शुद्ध करके लिखना होगा, इस पर भी आपको मिलेगा 2 नंबर। तो यहाँ से आपका 15 नंबर का आज का टॉपिक हमारा जो होगा खत्म होगा। आज का वीडियो हमारा 15 नंबर आपका कन्फर्म होगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हमारा है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक हमारा है, देखिए पहला टॉपिक इसमें हमारा क्या है, आकाश पाताल एक कर देना। तो आपको इसका अर्थ लिखना होगा और इसका वाक्य प्रयोग करना होगा। तो देखिए, आकाश पाताल एक कर देना का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत प्रयास कर देना, यानी बहुत प्रयास करना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? इसका अर्थ हो जाएगा बहुत प्रयास करना, बहुत ज्यादा प्रयास करना, ये हो जाएगा इसका अर्थ। तो इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं कि मोहन अपने परीक्षा में टॉप करने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहा है। दूसरा है घोड़े बेचकर सोना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बेफिक्र होकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, कोई चीज की फिक्र ना होना। जैसे कि इसमें आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि राम जो है अपनी परीक्षा पूर्ण होने के बाद वह बेफिक्र होकर सोता है। उसके बाद देखिए, तीसरा है एक अनार 100 बीमार। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक चीज के बहुत से चाहने वाले। एक अनार 100 बीमार का जो अर्थ हो जाएगा एक ही चीज के बहुत चाहने वाले, बहुत सारे चाहने वाले। तो इसका मैं अर्थ बता दे रहा हूँ, बाकी सबका वाक्य प्रयोग आप खुद बना के कर सकते हैं, किसी भी वाक्य में आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, आप इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आगे है चौथा हमारा है कि छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलवा या फिर छाती पर मूंग दलना कह सकते हैं। तो देखिए, इसका क्या हो जाएगा, छाती पर मूंग दलना का जो हो जाएगा अर्थ हो जाएगा किसी के सामने रहकर उसे परेशान करना। उसके बाद है टोपी उछालना। क्या है? टोपी उछालना। तो देखिए, टोपी उछालने का क्या अर्थ होगा, किसी का अपमान करना। छठवां है अक्ल चरने जाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि काम न करना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? बुद्धि काम न करना। आगे देखिए, सातवां है अगर मगर करना। तो अगर मगर करने का अर्थ क्या हो जाएगा? बहाने बनाना। आठवां है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ हो जाएगा अपना स्वार्थ पूरा करना, यानी अपना काम निकलवाना। उसके बाद है अगला है अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना। तो देखिए, इसका जो अर्थ हो जाएगा जानबूझकर अपना नुकसान करना। और फिर 10वां है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना। ये हो जाएगा इसका अर्थ। इसका वाक्य प्रयोग आप खुद कर सकते हैं, इतना तो आप समझदार हैं ही। आगे देखिए, आगे देखिए अगला है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा, जैसे कि मोहन अपने माता पिता का के अंधे की लाठी है, यानी मात्र एक सहारा है। उसके बाद देखिए क्या है, अंगूठा दिखाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा इनकार करना, किसी चीज के लिए मना करना, इनकार कर देना। आगे है आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ हो जाएगा धोखा देना। क्या हो जाएगा? धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है क्या?
धोखा देना, तो इसका भी आप क्या कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखिए क्या है, आंखों का तारा होना, यानी कि आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। इसका उसके बाद अगला है ईद का चांद होना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आगे है घी के दिए जलाना, यानी कि बहुत खुश होना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत खुश हो जाना। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है, बहुत अत्यधिक खुश होना। उसके बाद आगे देखिए क्या है, छक्के छुड़ाना, तो इसका अर्थ क्या होता है, किसी को बुरी तरह से हराना। जैसे कि मोहन ने राजेश को लड़ाई में उसके छक्के छुड़ा दिए, फिर मैच में उसके छक्के छुड़ा दिए। आगे देखिए, आगे पहाड़ टूट पड़ना, देखिए पहाड़ टूट पड़ने का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत मुसीबत आना। अगला है लाल पीला होना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक गुस्सा होना। और फिर आगे हाथ पीले करना, यानी कि शादी करना, कन्यादान करना भी लिख सकते हैं आप। इसका शादी करना या फिर कन्यादान करना भी हो सकता है, इसका अर्थ होता है शादी करना या फिर कन्यादान करना, कन्यादान करना। आगे देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ से सिर्फ आपको दो ही मुहावरा आएगा, उसका आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 20 बताया, 20 में से आपका पक्का है, 2 कन्फर्म है कि आपका 2 आएगा। तो अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपका 2 नंबर 100% गारंटी है कि पक्का हो जाएगा। आगे देखिए, अगला हमारा है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो देखिए शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या होता है, इसमें देखिए इसका अर्थ क्या होता है बताना है। तो देखिए पहला है वाहन वाहन, तो देखिए वाहन का जो अर्थ होता है, वाहन यानी कि जैसे कि वाहन का अर्थ होता है कि कोई सामान ले जाने वाला वाहन, गाड़ी वाड़ी होती है। वाहन जो है, वाहन का अर्थ होता है ढोना, जैसे कोई सामान ढोना, तो होता है ढोना। और बहन का अर्थ क्या होता है, भगिनी, क्या होता है, भगिनी, यानी इसे बहन कहते हैं, बहन का अर्थ होता है भगिनी। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा का वाला ढोना भगिनी, ढोना और भगिनी, ये इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है कर्म क्रम। देखिए क्रम का अर्थ होता है, कर्म का अर्थ होता है कार्य और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला, तो यहाँ पे जाएगा घा वाला, काम और सिलसिला। उसके बाद देखिए आगे अगला है अन्न अन्य। तो देखिए अन्न का जो अर्थ होता है, इस अन्न का जो अर्थ होता है वो होता है भोजन, क्या होता है, भोजन। और अन्य जो है इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है अनेक, तो यहाँ पे जाएगा भोजन और अनेक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है पयोद पयोधी। देखिए पयोद का अर्थ क्या होता है, पयोद का अर्थ होता है बादल, क्या होता है, बादल होता है पयोद का अर्थ। और फिर देखिए जो पयोधी है, पयोधी का अर्थ होता है समुद्र, तो यहाँ पे हो जाएगा समुद्र और सॉरी बादल और समुद्र, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे अगला है अनाम और फिर अमिल, यहाँ पे रहेगा देखिए अनिल रहेगा यहाँ पे, अनाम और अनिल। तो देखिए अनाम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अनाम का अर्थ होता है अग्नि, यानी कि आग, क्या होता है, आग होता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अग्नि होता है। और फिर जो अनिल होता है, अनिल का अर्थ होता है हवा, यानी कि वायु, तो यहाँ पे हो जाएगा आग और हवा, यानी कि आग और वायु, तो यहाँ पे हो जाएगा आग और वायु, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे पुरुष परुष, तो देखिए पुरुष का अर्थ होता है आदमी और परुष का अर्थ होता है जैसे कि पत्थर या कठोर कोई सामान, तो यहाँ पे हो जाएगा आदमी और कठोर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। उसका देखिए क्या है, उसके बाद है गृह ग्रह। तो देखिए गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है गृहस्थी, तो देखिए यहाँ पे जाएगा घर और गृहस्थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है कपट कपाट। तो देखिए कपट का अर्थ होता है धोखा और फिर कपाट का अर्थ होता है दरवाजा, तो ये हो जाएगा धोखा और दरवाजा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। आगे देखिए
आगे है अम्बुज अम्बुद। तो देखिए अम्बुज का जो अर्थ होता है कमल, और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो हो जाएगा कमल और बादल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, कमल और बादल। आगे देखिए, आगे जलज जलद। तो देखिए जलज का अर्थ होता है कमल, जलज का अर्थ होता है कमल, और जलद का अर्थ होता है बादल। तो यहाँ पे भी हो जाएगा कमल और बादल। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा गा सही हो जाएगा, सॉरी कमल और बादल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये से खा वाला से कमल और बादल। उसके बाद देखिए अगला है 11 नंबर क्वेश्चन की उपकार अपकार। तो देखिए उपकार का जो अर्थ होता है वो होता है भलाई, क्या होता है भलाई, और अपकार का अर्थ होता है बुराई। तो यहाँ पे हो जाएगा भलाई और बुराई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला वसव व्यसव। तो देखिए वसव का अर्थ होता है क्या, पत्र, और व्यसव का अर्थ होता है आदत। तो हो जाएगा पत्र और आदत। तो यहाँ पे ऑप्शन खासी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे स्वर्ण सवर्ण। तो देखिए स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, और सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति। तो यहाँ पे हो जाएगा सोना और उच्च जाति। तो यहाँ पे देखिए सोना रहेगा जहाँ पे शोभा है, सोना और उच्च जाति। उसके बाद देखिए अगला है धरा धारा। तो देखिए धरा का अर्थ क्या होता है पृथ्वी, धारा का अर्थ होता है पृथ्वी, और धारा का अर्थ होता है पानी बहना, यानी पानी का प्रवाह। तो यहाँ पे पानी का प्रवाह हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा का, पृथ्वी और पानी का प्रवाह। तो इस प्रकार से हो जाएगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ये भी आपका सिर्फ 2 ही बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, जहां से भी आपको मिलेगा 2 नंबर। आपको 4 पूछेगा, सिर्फ 2 करना होगा, जहां से आपको मिलेगा 2 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 14 टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी आएगा, ये भी हमारी 100% की गारंटी है। उसके बाद देखिए आगे अनेक आर्थी शब्द, यानी कि इसे कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी एक शब्दों के अनेक शब्द। तो देखिए अनेक आर्थी शब्द जो होता है ये भी आपका 2 ही आता है। 4 आता है जिसमें आपको 2 लिखना रहता है। तो देखिए यहाँ पे पहला है आरंभ। तो देखिए आरंभ का अर्थ क्या होता है, आरंभ का अर्थ होगा शुरुआत, और फिर शुरू, शुरुआत, और फिर क्या हो गया शुरू। ये होता है आरंभ का 2 अर्थ। उसके बाद क्या है कनक। तो देखिए कनक का क्या अर्थ हो जाएगा, कनक का एक अर्थ होता है सोना, और फिर एक होता है धतूरा, धतूरा। ये होता है 2 अर्थ। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है काम। तो देखिए काम का क्या अर्थ होता है, काम का अर्थ होता है कार्य, कार्य, और फिर क्या होता है पेशा, पैसा नहीं पेशा, यानी जो कोई कार्य करता है, पेशा होता है जिसका कोई धंधा होता है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है कुल। तो कुल का क्या अर्थ होता है वंश, वंश, और फिर खानदान भी लिख सकते हैं, खानदान। तो इसको आप समझते चलिए या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद देखिए आगे क्या है, पांचवा है काल। तो काल का अर्थ होता है क्या समय, काल का अर्थ होता है समय, और क्या होता है, और होता है मृत्यु भी होता है, काल का अर्थ मृत्यु भी होता है। लोग कहते हैं उनका काल आ गया है, यानी कि उनकी मृत्यु आ गई है। उसके बाद देखिए क्या है, छठवां है ग्रहण। तो देखिए ग्रहण का अर्थ क्या होता है, ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार। और फिर देखिए क्या होगा, इसे चंद्र ग्रहण भी इसका अर्थ लिख सकते हैं आप। अगर आपको इसका अर्थ नहीं मालूम है तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी लिख सकते हैं। उसका देखिए क्या है, अगला है सातवां, सातवां है गुण। क्या है गुण, तो देखिए गुण का क्या होता है विशेषता, स्वभाव। क्या होता है देखिए विशेषता लिखेंगे, और फिर स्वभाव, विशेषता, और क्या स्वभाव। उसका देखिए क्या है गुरु। तो देखिए गुरु का क्या होता है शिक्षक, गुरु का शिक्षक लिख सकते हैं, और अध्यापक भी लिख सकते हैं, शिक्षक, अध्यापक और श्रेष्ठ। ये होता है गुरु का अर्थ। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद है गौ। तो देखिए गौ का क्या होता है, गौ का होता है गाय, गौ का होता है क्या गाय होता है, और फिर पृथ्वी भी होता है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है चपला। देखिए चपला का होता है बिजली, चपला का अर्थ क्या होता है बिजली।
बिजली, और फिर दामिनी भी होता है, दामिनी। दामिनी मूवी देखे होंगे आप, 2.5 किलो का हाथ वाला। उसका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है जनक। देखिए जनक का अर्थ था पिता, पिता, और फिर राजा भी होता है, राजा। उसके बाद है तात, तो तात का अर्थ भी होता है क्या, पिता, पिता। और फिर इसे भी लिख सकते हैं प्रिय व्यक्ति भी लिख सकते हैं, प्रिय व्यक्ति। उसके बाद देखिए आगे, आगे 13 नंबर है हमारा दल। देखिए दल का अर्थ होता है समूह, समूह होता है। और फिर क्या होता है, दल का अर्थ क्या होता है, समूह होता है। और फिर होता है रोना भी होता है, क्या, रोना, ये भी अर्थ होता है दल का। उसका देखिए क्या है नग, तो नग का अर्थ होता है वृक्ष। और इसका एक अर्थ होता है रत्न भी होता है, इसका अर्थ रत्न, यानी जो रत्न यानी आभूषण भी कह सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, 15 नंबर है बाग। देखिए बाग का अर्थ होता है बगीचा, बगीचा होता है। और प्रस्थान भी होता है। उसका देखिए क्या है, उसका है पय, तो पय का होता है दूध, और फिर पानी, दूध और फिर पानी। उसको देखिए पतंग, तो पतंग का देखिए क्या अर्थ होता है, पतंग का अर्थ होता है देखिए वायुयान, वायुयान भी इसका पर्यायवाची लिख सकते हैं। और फिर उड़ने वाला पक्षी भी लिख सकते हैं, उड़ने वाला पक्षी। आगे देखिए क्या है, आगे है बाल, तो देखिए बाल का क्या होता है, देखिए बाल का जो होता है बच्चा और युवक, बच्चा युवक, ये होता है बाल का अर्थ। उसके बाद है मधु। देखिए मधु का अर्थ क्या होता है, मधु का अर्थ होता है शहद, शहद होता है। और मीठा भी होता है, क्या, मीठा। और फिर लिख सकते हैं मदिरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद है मित्र, मित्र का होता है सखा, सखा होता है, साथी होता है, दोस्त होता है, यार होता है। उसके बाद देखिए किस नंबर है वर, तो वर का होता है दूल्हा। और इसका एक अर्थ होता है आशीर्वाद, वर का अर्थ आशीर्वाद भी होता है। उसका देखिए क्या है वन, तो देखिए वन का जो अर्थ होता है क्या होता है, जंगल, वन का अर्थ होता है जंगल। और फिर क्या होता है, और अरण्य भी होता है, अरण्य। उसके बाद है सोना, तो सोना का देखिए अर्थ क्या होता है, सोना का, सोना एक धातु भी है, यहाँ पे लिख सकते हैं एक धातु। और आभूषण भी इसका अर्थ लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं जाएगा। और फिर इसका नींद लेना भी होता है एक सोना, नींद लेना, इसे भी सोना कहते हैं। उसके बाद है द्वार, तो द्वार का अर्थ होता है दरवाजा, क्या होता है देखिए दरवाजा। और क्या होता है, और होता है प्रवेश। उसका देखिए क्या है विहंग, तो विहंग का अर्थ होता है पक्षी। और फिर चिड़िया भी लिख सकते हैं, पक्षी और चिड़िया। तो इतना होता है इन सब का अर्थ। तो यहाँ से भी आपको सिर्फ 2 अर्थ लिखने के लिए आएगा, जहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। तो अगर आप इन 2500 को तैयार कर लेंगे तो यहाँ से भी आपकी 100% गारंटी है कि यहीं से आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि हर साल यहीं से आता है। अब देखिए आगे, आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश जो है हमारा। तो देखिए क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है क्या, जिसका कहीं भी अंत ना हो। तो जिसका कहीं भी अंत ना हो वो क्या होता है, वो होता है अनंत, क्या होता है अनंत, वो होता है अनंत। उसके बाद है धरती आकाश के बीच का स्थान, उसे कहते हैं अंतरिक्ष। आगे है जो कहा ना जा सके, वो होता है क्या, अकथनीय,
अकथनीय। और फिर क्या है, जिसकी तुलना ना की जा सके, वो होता है अतुलनीय। अतुलनीय। अब आगे देखिए, आगे जिसकी कल्पना ना की जा सके वो क्या हो जाएगा, अकल्पनीय। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, जिसकी कल्पना ना की जा सके वो क्या हो जाएगा, देखिए अकल्पनीय। अकल्पनीय ये हो जाएगा। उसके बाद है स्त्री जो अभिनय करती हो, यानी जो अभिनय करती हो, जो मूवियों में काम करती है तो होती है अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करती है वो क्या होती है, वो होती है अभिनेत्री। अभिनेत्री। आगे देखिए क्या है, आगे कि जिससे कोई जीत ना सके वो क्या होता है, अजेय। होता है अजय, जिसे कोई जीत ना सके। उसके बाद है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, और क्या होता है, अतियोक्ति, यानी अधिक बोलना, अतिशयोक्ति कह सकते हैं, अतिशयोक्ति ये हो जाएगा। तो सबका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे जो व्यक्ति जन्म ना ले, जो व्यक्ति जन्म ना ले होता है आजन्मा। आजन्मा। उसके बाद है जो आंखों से दिखाई ना दे, उसे कहते हैं क्या, जो आंखों से दिखाई, उसे कहते हैं अगोचर। अगोचर। और फिर ये क्या है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके होता है अविश्वसनीय। अविश्वसनीय। और फिर ये क्या है, जो कभी ना मरता हो वो है अमर। अमर। ये सभी हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है जिसकी कोई कीमत ना हो वो क्या है, परिमेय। सॉरी, जिसकी कोई कीमत ना हो वो क्या होता है, अमूल्य। वो होता है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। उसके बाद है बहुत कम बोलने वाला, क्या होता है, अल्पभाषी, यानी कम बोलने वाला जो होता है वो अल्पभाषी होता है। अल्पभाषी। आगे क्या है, जिसका वर्णन ना हो सके, क्या है, अवर्णनीय। अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। आगे देखिए क्या है, आगे है कि जिसका विवाह ना हुआ हो वो होता है अविवाहित। अविवाहित। आगे देखिए क्या है, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके क्या होता है, परिमेय। जो मापा ना जा सके क्या होता है, देखिए परिमेय। आगे देखिए क्या है, जिसे सहन ना किया जा सके वो क्या होता है, असहनीय। असहनीय। उसके बाद है आकाश में उड़ने वाला जीव क्या होता है, नभचर होता है, नभ में चलने वाला जीव नभचर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसे नभचर, या फिर आकाश में चलने वाला जीव क्या होता है, नभचर होता है। नभ में चलने चलने वाला जीव भी पूछ सकता है, आकाश में चलने वाला जीव भी पूछ सकता है, तो एक ही बात है। उसके बाद है अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास जो होता है क्या होता है आत्मकथा। आत्मकथा। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा शब्दों के, एक शब्दों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो अगर आप इन 20 को तैयार कर लेंगे तो यहाँ से भी आपका 100% गारंटी है कि आपका यहीं से पूछेगा, क्योंकि हर साल यहीं से पूछता है। तो यहाँ से भी आपका क्या होगा, 2 नंबर आपका यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएगा। आगे देखिए हमारा क्या है, वाक्यों में त्रुटि मार्जिन है। देखिए क्या है, वाक्यों में त्रुटि मार्जिन, ये भी आपका 2 नंबर का पूछता है। यानी कि
आपको जो वाक्य गलत करके दिया रहेगा उसको आपको सही करना होगा। तो देखिए क्या है, अशुद्ध वाक्य दिया है कि यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। तो यहाँ पे देखिए यह क्या है, मेरा मित्र है और यह मेरे साथ क्या है, रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सही वाक्य इसका हो जाएगा कि यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे यह लिखा है, यहाँ पे आप कर दीजिए जो, तो हो जाएगा यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। इतना आपको करना है। उसके बाद देखिए क्या है, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए, तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, तो आप कर देना तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर मांगनी कर देंगे तो ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। उसके बाद है अशुद्ध वाक्य, मेरे को पुस्तक चाहिए, यानी कि मुझे क्या है, पुस्तक चाहिए। तो जहाँ पे मेरे है, मेरे को है, इसको कर दीजिएगा मुझे, क्या कर देंगे इसे, मुझे। तो ये सही वाक्य हो जाएगा कि मुझे पुस्तक चाहिए। उसके बाद देखिए आगे है कि मेरे को अभी क्या है, जाना है, यहाँ पे रहेगा जाना है। तो देखिए मुझे अभी जाना है, यहाँ पे आप कर देंगे, जहाँ पे मेरे को है यहाँ पे आप कर देंगे मुझे। तो ये हो जाएगा आपका सही वाक्य। उसके बाद है यह लोग इधर क्यों आएंगे, यानी ये लोग इधर क्यों आएंगे, जहाँ पे यह है यहाँ पे आप कर दीजिएगा ये। उसके बाद है अशुद्ध वाक्य 6 नंबर, यह जल से स्राव कर रहा है, यानी यह जल स्राव कर रहा है। यहाँ जल से नहीं, या से जो से है से को आप काट कर देंगे, तो जाएगा यह जल स्राव कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला है कि हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। तो देखिए क्या है, हिमालय पर्वत जो है सबसे ऊंचा पर्वत है कह रहा है। तो यहाँ पे जाएगा हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पे जाएगा ये पर्वत, एक पर्वत कट जाएगा, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य। उसके बाद है लक्ष्मी बाई, यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे हमें रहेगा बाई। तो लक्ष्मी बाई क्या थी, यहाँ पे रहेगा वीर महिला थी। तो लक्ष्मी बाई क्या थी, वीरांगना थी। आपको लिख देना क्या, वीरांगना थी। यहाँ वीर महिला, यहाँ पे लिख देना वीरांगना। तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद अध्यापक कक्षा में क्या है, पढ़ा रहे हैं, क्या है यहाँ पर रहेगा पढ़ा रहा है, जहाँ पे लिखा है। तो क्या हो जाएगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे रहा है यहाँ पे जाएगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य। उसके बाद है मैं भोजन कर लिया, यानी कि मैंने भोजन कर लिया, जहाँ पे मैं है यहाँ पे हो जाएगा मैंने। तो ये आपका हो जाएगा शुद्ध वाक्य। उसके बाद है अगला कि एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, यहाँ पे हो जाएगा जा रहे हैं, जहाँ पे रही यहाँ पे जाएगा रहे हैं। ये हो जाएगा सही। उसका देखिए क्या है, उसके बाद है कि साबुन नहाने के का दे दो, यहाँ पे रहेगा नहाने। तो साबुन नहाने का दे दो कहने का मतलब है, देखिए साबुन नहाने का दे दो, इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य साबुन नहाने के लिए, साबुन नहाने के लिए क्या हो जाएगा, साबुन दे दो, इसका हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा देखिए क्या कि नहाने के लिए, नहाने के लिए साबुन दे दो, इसका सही वाक्य ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसका है पुत्री पराया धन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुत्री पराया धन होती है, जहाँ पे होता है यहाँ पे आपको कर देना है होती है, क्या कर देना है, होती है। होती है। उसके बाद है कृपया अवकाश देने की कृपा करें। देखिए यहाँ पे जाएगा कृपया अवकाश देने का कष्ट करें, यहाँ पे रहेगा का कष्ट करें, कष्ट करें, इतना हो जाएगा। उसके बाद सीता ने पुस्तक लिखा, तो यहाँ पे जाएगा सीता ने पुस्तक लिखी, लिखी। तो इतना हो जाएगा, यहाँ से सभी शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप इन 15 को तैयार कर लेंगे, 15 को टॉपिक को, तो यहाँ से भी आपका 100%
गारंटी के साथ है कि आपका 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है अपठित गद्यांश। तो देखिए अपठित गद्यांश आपका कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसको देखिए आपको क्या करना होगा, पहले ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद इस पर आपको इसी में उत्तर दिया रहेगा, उसमें से उत्तर आपको ढूंढकर लिखना होगा। देखिए आपको मैं यहाँ पे 2 अपठित गद्यांश बताऊंगा जो यही आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है वो आएंगे। तो आइए पढ़ते हैं पहले अपठित गद्यांश को ध्यान से, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए क्या है, देखिए वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मैथेन ही कारक है, यानी मैथेन से ही इनका जन्म हुआ है, मीथेन से। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा में उपस्थिति में यहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। इसको ध्यान में देखिए, इसी कारण से इस ग्रह की मिट्टी क्या है, लाल है। और आंधी चलने पर यहाँ वातावरण गुलाबी बादलों से भी भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत का पहला एशियाई, जो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला क्या है, भारत पहला एशियाई देश बना है या बन गया है। तो ये हमारा है गद्यांश, अपठित गद्यांश। अब देखिए इस पर आधारित हमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तीनों क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा 5 नंबर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। तो देखिए लौह तत्व की प्रधानता है, अभी आपने पढ़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए कह रहा है कि मंगल ग्रह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता। इस प्रकार से देखिए इतना आंसर आपका इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि मंगल की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपका इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है। तो देखिए मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, ये भी इसी में अभी हमने आपको बताया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जो यहाँ लौह तत्व की प्रधानता है, इसलिए इसकी मिट्टी लाल है। मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में यहाँ जंग लग जाती है। इस प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसी के कारण यहाँ की मिट्टी लाल है। इतना आपको लिखना है कि मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है क्योंकि चट्टानों में लौह तत्व होने के कारण जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। आगे है पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला जीव कौन है। देखिए कौन है, सर्वप्रथम आने वाला जीव कौन है, एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम। तो आपको लिख देना है कि गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला जीव क्या है, अमीबा और क्या है, और पैरामीशियम है। किसके अनुसार, गद्यांश के अनुसार। इतना आपको लिखना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे पूरे 5 नंबर। 3 क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलेगा। एक गद्यांश और है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पहले गद्यांश को पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए कह रहा है कि किसी देश की उन्नति अथवा अवनति यहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवती होती हैं, यही वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। कब, वैदिक युग में भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। इतना ध्यान रखिएगा। उस समय भारत सब देशों का सिरमौर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। देखिए जो लक्ष्मी है विद्या की प्रतीक, सॉरी जो सरस्वती है ये विद्या की प्रतीक, और लक्ष्मी है धन की प्रतीक, और दुर्गा है शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। जीवन के लिए भी ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। ये नारी रूपी देवियों की कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। अतः भारतवर्ष में सर्वप्रथम देवियों का पूजन होता है। मयू वह तो यहाँ तक कह दिए कि जिस पर नारी का सम्मान नहीं मिलेगा उसको कभी सिद्धि और रिद्धि प्राप्त नहीं होगी।
तो देखिए ये हमारा है गद्यांश। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम समझेंगे। देखिए पहला है कि जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा कि जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो देखिए विद्या, धन और शक्ति। क्या क्या? देखिए विद्या, धन और शक्ति जो है क्या है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं। इतना आपको लिखना है पहले क्वेश्चन में। उसके बाद है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित कीजिए। तो देखिए शीर्षक में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक इस बात से हो जाएगा कि देश की उन्नति में नारी योगदान या वैदिक युग में नारी का स्थान इस गद्यांश में बताया गया है। उसके बाद तीसरा, भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था। तो कब था? वैदिक काल में। किस काल में? वैदिक काल में या वैदिक युग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वैदिक काल। वैदिक काल इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर। तो ये 2 गद्यांश आप तैयार कर लीजिएगा, यहीं से आपके गद्यांश पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आज के वीडियो में आपका 15 नंबर कन्फर्म हो गया होगा। इसी प्रकार से हम पूरी हिंदी, पूरी इंग्लिश, पूरी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और आर्ट साइंस वाले भी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनकी भी तैयारी कराएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।